क्या मैं आप मेरा लास्ट व्लॉग देख सकते हैं स्किन केयर से रिलेटेड। लेजर होती है, बट इसमें डायोड, अगर आप ब्रांड उसका चेक नहीं करते, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो, आप ये लेजर जो कि वर्ल्ड की बेस्ट की फोटो उन्होंने लगाई हुई थी हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट की, जो वो शायद डॉक्टर पोस्ट जो थे मेरे यहाँ पर, यहाँ जिसको क्लासिकल हाइड्रा फेशियल है, वो मेनली क्लींजिंग है। लाइंस आ रही है, हाइड्रा फेशियल ब्रांड है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत जल्दी उठ गए हैं, वैसे तो थोड़ा लेट उठने वाले हैं। फिलहाल हो रखा है टाइम 8:50 और 9 बजे का है हमारा अपॉइंटमेंट। आज हम जा रहे हैं लेज़र की थर्ड सिटिंग लेने ना, थर्ड सिटिंग लेने। और लास्ट मैंने जो ब्लॉग डाला था रिगार्डिंग हाइड्रा फेशियल और लेज़र, उसके लिए इतने सारे क्वेश्चंस आए थे और कोशिश करूँगी आज उन सब का आंसर करने की। सो फिलहाल अभी चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए हैं, तो पहुँचती हूँ क्लिनिक पहुँच के आपको मिलती हूँ। बाय। हाय रूपम, गुड मॉर्निंग। तो गाइस लास्ट व्लॉग में मैंने आपको सारा प्रोसीजर तो दिखा दिया, तो इस व्लॉग में मैं प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगी आपको क्या है। अगर आपको देखना होगा तो आपने लास्ट व्लॉग देखी जिसमें स्किन केयर और हाइड्रा फेशियल से रिगार्डिंग मैंने सारी व्लॉगिंग की है। सो आज जो होगा वो बहुत ही शॉर्ट में होगा, डिटेलिंग में नहीं होगा। और हाँ, बाकी डिटेल्स ज़रूर बताऊँगी कि प्राइस क्या है और बेनिफिट्स क्या है, राइट? यस। हाँ जी, आप थोड़ी सी शक्ल दिखा दीजिए। आपका नाम? अरविंदर। सो आज करेंगे अरविंदर। लास्ट टाइम आई थिंक आंचल ने किया था मेरा। सो मिलती हूँ लेजर कराने के बाद। कैसा महसूस कर रही हैं आप? लेस में हंसने की क्या, इतने खुश हो गए करा के? क्या मैं इतनी क्लीन स्किन होती है, बहुत ज़्यादा चमक रही है ना मुझे। हो गया। सो गाइज मेरा लेज़र हो गया है डन और अभी फ़िलहाल चल रही है तैयारी हाइड्रा फेशियल की। सो अगर आपको फुल डिटेल में जानना है कि हाइड्रा फेशियल का प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है, सो आप मेरा लास्ट व्लॉग देख सकते हैं स्किन केयर से रिलेटेड, हाइड्रा फेशियल से रिलेटेड। सो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ हाइड्रा फेशियल करवाने और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और इसकी प्राइस क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी जब मैं डॉक्टर कपूर से मिलूँगी। सो मिलते थोड़ी देर में। तो ये है हमारा क्या बैलेंसर, तो मर्मेड बैलेंसर बोला जाता है, जिससे आपके कुछ इंचेस लॉस होंगे इंस्टेंट। सो गाइस आई थिंक लास्ट टाइम के मुकाबले इस बार मेरी जो स्किन से डर्ट निकली है वो ज़्यादा है, कम है? कम है ना? हाँ, मतलब क्लीन ही था फेस, बट ये देखिए ये गंदगी है चारी जो आपके फेस से निकलती है। हमारी तो निकली नहीं। हमारी तो निकली, पर इस बार मेरी बहुत कम निकली है, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा थी। इस बार फिर भी क्लीन है, नॉट क्लीन पर फिर भी शेक बना लो ठीक। सो मेरा हाइड्रा फेशियल हो गया डन और लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन। सो फाइनली डॉक्टर कपूर से हमारी मीटिंग हो गई है क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमको बिल्कुल टाइम नहीं देते। आप थोड़ा मास्क का भी नीचे कर देंगे थैंक यू। और ये है ओनर फाउंडर, आप खुद ही एक्सप्लेन करते ज़्यादा बेटर है। So I'm a plastic surgeon and we started Anti-Clog Medispa in 2009. And before that I used to work at Fortis and I was heading the department of plastic surgery. I still work there as senior consultant, but apart from that I run this place called Anti-Clog Medispa.
सेक्टर 33, यस। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेरे लास्ट ब्लॉग में कि एड्रेस सेंड कीजिए, प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, बिकॉज मैंने लेज़र करवाया था, फुल फेस लेज़र और हाइड्रा फेशियल। सो अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि क्या बेनिफिट्स हैं उनके। देखिए, लेज़र और हाइड्रा फेशियल दोनों एक मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट है। लेज़र जो हम यहाँ हेयर रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं उसका नाम है सोप्रेनो टाइटेनियम, एंड ये सपोजिटली वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मशीन मानी जाती है, क्योंकि इसमें ट्रिपल वेवलेंथ टेक्नोलॉजी है जिसमें थिक से थिन हेयर्स सारे टारगेट किए जा सकते हैं। नॉर्मली यहाँ एक लेज़र डायोड लेज़र होती है, एनडीएग लेज़र होती है, बट इसमें डायोड, एनडीएग और एक न्यू वेवलेंथ कॉल्ड एलेक्जेंड्राइट जो फाइन हेयर पे इफेक्टिव होती है। तो एक तरह से आप एक ही लेज़र में 3 लेज़र के बेनिफिट ले रहे हो। तो और दूसरा ये कि इट इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस, इसमें बहुत कंफर्टेबल है किसी भी बॉडी पार्ट पे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ। नो पेन। और मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो पूछती हैं कि ज़्यादातर रिजल्ट आया होगा, मे बी उन्होंने किसी और मशीन से किया होगा, कि पिगमेंटेशन हो जाती है, यू नो पैचेस पड़ जाते हैं काले काले फेस पे कराने के बाद, और कईयों की ग्रोथ मतलब नहीं रिड्यूस हुई है, चाहे उन्होंने 6 सिटिंग्स ले ली हैं चाहे 7 ले ली हैं। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने इन सोप्रानो से करवाया है। इवन मेरी सिस्टर तुझे भी नहीं आया ना चेरी? हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सो कोई पैचेस नहीं पड़े हैं, स्किन क्लीन है, कोई पिगमेंटेशन नहीं आई है, और जो हेयर का जो ग्रोथ है वो भी बहुत रिड्यूस हुआ है। मतलब अभी मैं सेकंड सिटिंग ले रही हूँ, वो भी आई थिंक 3 मंथ्स के बाद। ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे था कि मैं चंडीगढ़ आई हूँ ताकि मैं ले लूँ। बॉम्बे में मुझे ये मशीन नहीं मिली, तो मुझे स्पेशली चंडीगढ़ आना पड़ता है ये लेज़र की सिटिंग लेने के लिए। आमतौर पे जब भी कोई क्लिनिक एडवर्टाइज करता है या अपनी वेबसाइट पे डालता है, बस वो ये डालता है लेज़र हेयर रिमूवल। पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि लेज़र जो हेयर रिमूविंग लेज़र है वो 2 लाख रुपए की भी आती है और 60-70 लाख रुपए की भी आती है। तो अगर आप ब्रांड उसका चेक नहीं करते, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो, आप ये तो नहीं कहते कि बस गाड़ी दे दो, आप कहते हो कि मुझे या मारुति चाहिए या मुझे मर्सिडीज़ चाहिए अपने बजट के हिसाब से। और आपको पता है कि अगर आप मर्सिडीज़ ले रहे हो तो उसमें चाहे 50 मारुतिज आ सकती है, बट स्टिल यू बाय मर्सिडीज बिकॉज उसमें सेफ्टी है, फीचर्स हैं। वही सिस्टम मेडिकल डिवाइसेस में है। अगर आप एक मशीन जिसकी कीमत 60-65 लाख रुपए है उससे अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो या 2 लाख रुपए वाली से करवा रहे हो, तो आप उसके रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हम जो भी मशीन की मतलब जो ट्रीटमेंट की काउंसलिंग देते हैं वो पेशेंट को ये ज़रूर बताते हैं कि अगर हम आपका लेज़र हेयर रिमूवल कर रहे हैं तो हम सोप्रेनो टाइटेनियम लेज़र जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मानी जाती है उसके साथ कर रहे हैं। यही हाल हाइड्रा फेशियल का है। बहुत लोगों को लगता है कि हाइड्रा फेशियल इज़ अ फेशियल, और कोई भी ट्रीटमेंट जिसमें पानी का फेस पे स्प्रे हो वो हाइड्रा फेशियल है। पर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हाइड्रा फेशियल इज़ अ ब्रांड। सो ये एक मशीन है, एक कंपनी है एज कॉर्पोरेशन, उसकी मशीन है जिसका नाम है हाइड्रा फेशियल एमडी, और इसके साथ जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट। बट क्या है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी रंग बिरंगी मशीनें आ गई हैं जिसमें से पानी छिड़कते हैं और लाइटें निकलती हैं और वो सब कहते हैं कि हम हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं। पर हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एक्चुअल एज कॉर्पोरेशन कंपनी की हाइड्रा फेशियल मशीन खरीदनी पड़ती है जो बहुत महंगी होती है। तो नेचुरली जब वो मशीन के साथ हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 6,500-7 हज़ार से शुरू होकर 12-13 हज़ार तक जा सकती है। पर अगर आप उससे करवा रहे हो तो वो एक ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल करवा रहे हो। वही आप किसी और क्लिनिक में जाते हो, आप आई एम सरप्राइज, मैं किसी क्लिनिक की ऐड देखी, एक मशीन की फ़ोटो उन्होंने लगाई हुई थी हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट की जो वो शायद 4,000 रुपये में दे रहे थे। बट मैंने चेक दैट मशीन की वो बनती कहाँ है, उस कंपनी का हेड ऑफिस खरड़ में है। तब वो हाइड्रा फेशियल मशीन खरड़ में बन गई है। अब उससे अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उससे क्या बेनिफिट आ रहा है, तो एक तो वो हाइड्रा फेशियल नहीं है, इट इज़ सम रैंडम फेशियल।
दूसरा उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही डेटेड या ऑब्सोलीट है। हाँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने वहाँ से कराया होगा तो आपको लगा होगा कि यार वेस्टेज ऑफ मनी है, हाइड्रोफेशियल कुछ नहीं है। पर अगर आप अच्छी जगह जाके कराओगे, लाइक मैंने अगर यहाँ से आज मैंने सेकंड सिटिंग ली है, मुझे फर्स्ट सिटिंग से ही थोड़ा चेंज आया है। ये मैं नहीं, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला है, जो आपके पोर्स हैं, डॉक्टर पोर्स जो थे मेरे यहाँ पर वो श्रिंक हुए हैं और जितनी भी डर्ट थी स्किन की वो निकल जाती है। हाइड्रोफेशियल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ट्रीटमेंट है, ये डीप क्लींजिंग ट्रीटमेंट है और स्किन नरिशिंग ट्रीटमेंट है, जिसमें जो स्किन की जो डेड स्किन है या पोर्स के अंदर ब्लॉकेज है, वाइट हेड्स, कॉमेडॉन्स जिसको बोलते हैं, वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं, वो उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा जिन लोगों में एक्ने प्रोन स्किन होती है उसमें ब्लू एलईडी लाइट ट्रीटमेंट होता है। फिर एक ब्राइटनिंग सॉल्यूशन के साथ एक सीरम यूज होता है जिससे स्किन ब्राइट होती है। बट हाइड्रोफेशियल भी डिफरेंट रेंजेस में है ना, मतलब डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप की, आपकी स्किन टाइप क्या है। जो सबसे बेसिक या जिसको क्लासिकल हाइड्रोफेशियल है वो मेनली क्लींजिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो मेनली जिसको हम बोलते हैं स्किन लाइटनिंग हाइड्रोफेशियल, इसमें क्लींजिंग भी होती है और साथ में स्किन लाइटनिंग भी होती है। एंड फाइनली एक होता है प्लेटिनम हाइड्रोफेशियल, जिसमें क्लींजिंग, पीलिंग, हाइड्रोमाइक्रोडर्माब्रेशन और साथ में स्किन लाइटनिंग, एंटी एजिंग, रिंकल्स के लिए ट्रीटमेंट और साथ साथ लिम्फेटिक ड्रेनेज, मतलब फेस में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा होता है वो भी ड्रेन होता है। जो आपके किया हमने उसमें हम एक एडिशनल ट्रीटमेंट हमने ऐड किया है जिसको हम बोलते हैं बॉडी बैलेंसर। सो इस ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि बॉडी की भी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। तो ये प्लेटिनम हाइड्रोफेशियल से भी नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम बोलते हैं मरमेड हाइड्रोफेशियल। दैट मीन्स यू आर गेटिंग प्लेटिनम हाइड्रोफेशियल ऑन द फेस, at the same time you are getting lymphatic drainage and toxin removal from your lower body and abdomen। और उससे एक्चुअली कुछ समय के लिए आपकी जो लोअर बॉडी या एब्डोमेन का जो साइज है वो कुछ हद तक कम हो जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खड़े रहने से या पैर लटकाने से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है वो ड्रेन हो जाता है। सो दैट इज़ द टॉप ऑफ द लाइन। सो इसकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है अराउंड 6,500-7 हज़ार से शुरू होके 12,000 तक है फॉर प्लेटिनम हाइड्रोफेशियल, और उसके बाद अगर हम मरमेड हाइड्रोफेशियल करते हैं तो उसमें 3,000 और 4,000 और एक्स्ट्रा ऐड होता है। और अगर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी फैंस हैं वो अगर मेरे थ्रू आएंगे तो उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। मतलब एक कोड होता है ना कि दृष्टि ग्रेवाल कोड के थ्रू अगर कोई आए तो ठीक है, सो दृष्टि ग्रेवाल कोड हम बनाएंगे और डेफिनेटली विल गिव देम वेरी स्पेशली। सो और जो इस क्लिनिक का जो एड्रेस होगा वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हो, और अगर आपको नहीं मिले तो एक ऐप है गूगल, आप उसमें डालिए सेक्टर 33। हमने एंटी क्लॉग मेडिस्पा हाँ, तो एक मेक पीपल यंगर, ताकि वो जो उनके फेस पे एज से जो एजिंग हो रही है या बुढ़ापा आ रहा है या लाइंस आ रही हैं, हम उनको वापस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने क्लिनिक का नाम एंटी क्लॉग रखा है। तो गूगल में डालिएगा, आप सीधा यहाँ पहुँचेंगे। सो आप गूगल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में कहीं भी बस वर्ड एंटी क्लॉग डालेंगे आपको वो गाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे किसने रेकमेंड किया था? मुझे चैनी ने रेकमेंड किया था। सो अभी मैं यही वेट करती हूँ कि मैं चंडीगढ़ कब जाऊँ। इनफैक्ट सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी आप हाइड्रोफेशियल कराने जाएं तो काउच पे लेटने से पहले मशीन के ऊपर देखें कि वर्ड हाइड्रोफेशियल लिखा है या नहीं। हाइड्रोफेशियल ब्रांड है, अगर उस पर हाइड्रोफेशियल लिखा है या H2O फेशियल लिखा है या H2O2 फेशियल लिखा है, मतलब वो फेक मशीन है। HIDRAFACIAL हाइड्रोफेशियल वर्ड लिखा होना चाहिए, तो भी वो ओरिजिनल है। और सेम लेजर कराते हुए भी सोप्रानो टाइटेनियम अगर लिखा है तो वो तभी है, अगर कुछ और है इट मीन्स वो अनब्रांडेड मशीनें हैं, उनसे हो सकता है कि अच्छा इफेक्ट ना आए। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछने हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, तो मैं डॉक्टर कपूर को पास कर दूंगी। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब ये आंसर कर दूँगी।
right? Sure. So thank you so much. When should we start getting treatments done? Is it too early, or what is the right age to start? And अगर हम जल्दी start करते हैं तो क्या हमें ज़्यादा जाना पड़ेगा for treatments in the future? So what do you think? देखिए जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम दे उनका रोल सिर्फ ट्रीटमेंट भी नहीं है, उनका प्रिवेंटिव रोल भी है। Right. जैसे हम अगर से हाइड्रा फेशियल यूज़ करते हैं तो उसमें स्किन क्लीन होती है, तो उसके ना सिर्फ हमारी स्किन ग्लोइंग दिखती है बट ये भी होता है कि एक्ने नहीं होते, तो जो एक्ने से मार्क्स बनने थे या पिट्स बनने थे वो भी नहीं होंगे, जो फैट लॉस होता है एक्ने से स्किन पे वो भी नहीं होगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ये बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर हम वेट करें कि मैं दांतों में ब्रश करना तभी शुरू करूँगा जब कैविटीज़ बन जाएंगी या झड़ने वाले होंगे, उस टाइम मैं सोचूंगा, अभी नहीं, अभी जल्दी है। पर हम करते हैं, उसकी केयर करते हैं हम, या हम जिमिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं कि हम वेट गेन ना करें या बॉडी हमारी टोन रहे। ये नहीं एक बार पहले मैं वेट गेन कर लूँ फिर सोचूंगा फिर कम करूँगा। तो हमें इस एंगल से एंटी क्लॉक का मतलब जो हमारा क्लिनिक की फिलॉसफी है वो यही है कि हमें वहाँ तक जाना ही नहीं है कि वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाए। तो हम साथ साथ हम ट्रीटमेंट भी करते जाएं और प्रिवेंटिव एक्शन भी लेते जाएं। Got it. और कुछ? And what else do you recommend? जैसे हाइड्रोफेशियल हो गया, लेसिक ट्रीटमेंट for different reasons, और क्या recommend करोगे सबको to get? देखिए एजिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्किन केयर वो है सनस्क्रीन। तो बहुत जल्दी एज से हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी जो फेस पे रिंकल्स हैं या सन डैमेज है या स्पॉट्स बनते हैं वो कम बने। और बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी है टू कीप फिट, तो उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने वेट को चेक में रखना चाहिए और डाइट में मिनिमम मिल्क प्रोडक्ट और शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए और हेल्दी वेजिटेबल बेस्ड डाइट लो या हाई प्रोटीन डाइट लें। और उसके अलावा जंक फूड है वो अवॉइड करें। और जहाँ जहाँ आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है जैसे वाइटामिन्स हैं, या अगर आप धूप में ज़्यादा नहीं निकल रहे या सन एक्सपोजर कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेना है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, तो वो अपनी नीड के हिसाब से आप वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। Thank you. सो गाइस हो गए हम यहाँ से फ्री और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। रितु चाची के कॉल्स आ चुके हैं कि आ जाओ बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं बोल रहा। थोड़ी शक्ल दिखा दे, देखो क्या चमकार मार रही है। वो तो नेचुरल है, वो सच्ची में हम आपको घर पे मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पर बने हैं आलू के पराठे, देन शाही पनीर, और यहाँ पर है सैलेड भी और सैंडविचेस भी। मैं ये खा रही हूँ फिलहाल, फिर आलू का पराठा खाऊंगी। रूपम खाली प्लेट खा रही है वहाँ पर बैठ के, है ना। और चेरी अभी शर्मा के चली गई है क्योंकि वो नहीं बैठना चाहती थी कि आलू के पराठे खा रहे हैं ये, तो वो भाग गई। तो जब आती है मैं आपको मिलाती हूँ। फिलहाल अभी हमारा लंच टाइम है, थोड़ी देर में बात करती हूँ। सो चेरी ने नया आईलाइनर इन्वेंट किया है जो कि यूके से आया स्पेशली उड़ के 1 महीने बाद, इतनी वेटिंग के बाद। और आते ही चेरी ने ट्राई करना शुरू कर दिया और वो कुछ इस तरह से दिखता है, वेरी कलरफुल। कौन सी ब्रांड है चेरी? ये है सुवा ब्यूटी। सुवा ब्यूटी दिखाइयो आइस। हाँ, बट आप ये आईलाइनर ना जो है आप लाइक डेस्क है ना, पार्टी वार्टी इसमें में लगा यूवी सकते लाइट में ग्लो करता है, तो कहीं पे अगर यूवी लाइट्स होंगी, मेरे पास यूवी लाइट भी रूपम को आने दो, चेक क्या हुआ था? देखो देखो भी देखो, मैं ही जगूंगी। ओ कुछ दिख रहा है दोस्तों, आंखें। वाह, ये ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई कुछ आ गया? दिखा, दोनों दोनों आई दिखा ना, दोनों आई। हाँ ये